नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। आज हम बात करेंगे दरअसल एक ऐसे मुद्दे पर जो कि भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो मुद्दा है इंडो यूएस डील। जो जानकारी आ रही है कि डील शायद खटाई में पड़ गई है, और अमेरिका जो ट्रम्प प्रशासन है वो हो सकता है भारत के ऊपर 500% टैक्स लगा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका इफेक्ट भारत पर बहुत बुरा पड़ेगा। हम इसी इफेक्ट को जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद करीब से जानते हैं, देखते हैं। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और अभी में अपनी स्वतंत्र संस्था चलाते हैं, वहां पर भी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिनट के इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह के हालात इंडो यूएस डील को लेकर बने हुए हैं, उसको किस तरीके से एसेस करते हैं? क्या डील खटाई में पड़ गई है या अभी भी जो टॉक्स हैं वो जारी हैं सर? देखिए, वो डील तो जारी है। मैं तो नहीं समझता कि वो खटाई में पड़ गई है या कुछ ऐसा उसके ऊपर चैलेंज हम्म। आया है। अभी हाल ही में कुछ ही मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की ही बात है, जब ट्रम्प साहब ने खुद कहा कि जो डील है वो फाइनल स्टेज पे है और हम बहुत जल्द उसको साइन करने वाले हैं। तो ये जो अभी बातें हैं कि भाई डील खटाई में पड़ गई है या डील नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी नॉलेज में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टॉक्स हैं हम्म। वो प्रोग्रेस में है और ऑलमोस्ट जो है वो डील फाइनलाइजेशन में है। सर, क्या लगता है कि चूंकि सर देखिए, टैक्स पहले ही ऑलरेडी इतने इम्पोज किए जा चुके हैं सर। जो एक नया बोला है कि रशिया से जो भारत तेल खरीदता है उसको लेकर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है, और उसमें नया एक जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, जिसमें ये बात कही जा रही है। देखिए, जो नया एक्ट है उसमें ये अभी बात कर रहे हैं कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर 500% का जो है टैरिफ लग सकता है। हम्म। तो ये अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया है, लेकिन इसका मैं जी। ये समझता हूँ यूएस के लिए ही कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव होगा। क्या होगा 500% लगा के? हमारे हम्म। पास बहुत सारे नेटिव हैं। हमारा जो हम्म। ट्रेड है के साथ मर्चेंडाइज जो हमारा एक्सपोर्ट है वो खाली 86-87 बिलियन डॉलर है। वो ओके। लगभग कोई 18 से 19% बनता है, या 20 समझ के चलो कि टोटल एक्सपोर्ट का हम्म। 18 से 20% के आसपास हम यूएस को करते हैं। तो आप हम्म। उसका जो 80% जो दूसरे कंट्रीज को जा रहा है उसको हमें हम्म। नहीं इग्नोर करना। वहां ओके। पे हमारी जो मार्केट्स हैं और बहुत तेज गति से बढ़ रही है। ये ठीक है कि लगभग कोई एक अच्छा अमाउंट है जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही हम्म। साइकोलॉजिकल एक बैरियर है। हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास 15 ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे जो हम्म। मैंने पीछे हाल ही में कुछ एक स्टडी की थी जिसमें मैंने देखा कि जो नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरब हम्म। है, ब्राजील, मैक्सिको, इटली, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, सिंगापुर, जापान, कोरिया, ये सभी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 3-4 वर्षों में ऑन एन एवरेज काफी लगभग बड़ा कोई है बाईस सर। प्रतिशत ग्रो किया है। 22%, जबकि हमारा जो यूएस के साथ एक्सपोर्ट ग्रो किया है उन्हीं वर्षों में एवरेज देखें तो 15% किया है। तो उन मार्केट्स में भी जो हमारा एक्सपोर्ट है, अगर हम कुल एक्सपोर्ट को मिला दें तो लगभग कोई 165-66 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट उन मार्केट्स को करते हैं। तो ओके। बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है मतलब डाइवर्सिफाई करने कॉम्पनसेट की। कॉम्पनसेट करने का पूरा रास्ता भारत ने बनाया हुआ है कि अगर यूएस से अगर डील नहीं होती है, टैक्सेस लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो कंट्री है, दूसरे जो रास्ते हैं, भारत उनको भी तलाश रहा है। सर, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये सिर्फ एक धमकी है डराने की कि भाई, क्योंकि अगर इतना टैक्स लग जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत का बहुत नुकसान हो जाएगा? क्या ये एक यूएस की टैक्टिक्स है सर कि अगर इस तरह की 500% टैक्स लगा दी जाएगा अगर आप नहीं मानेंगे, क्या यूएस हमको धमकाने की कोशिश कर रहा है सर? जी, ये सरासर धमकी ही है। मैं आपको बताता हूँ कि अब हम्म। यूएस हरे खाली इंडिया को नहीं, बहुत जगह पे ऐसी हम्म। धमकियां दी जा रही हैं, किसी को किसी बिल्कुल। रूप में, किसी को के रूप में। तो हम्म। ये एक शरेआम, मैं ये समझता हूँ कि आपका जब ट्रेड अच्छे से चल रहा है, पूरा विश्व जो है वो अच्छे से सेटल्ड है, अच्छी ग्रोथ आ रही हम्म। थी कोरोना के बाद हमने देखा, तो अभी जो पिछले 2-3 साल से ऐसी संभावनाएं बनी है कि यूएस ने टैरिफ के मुद्दे को लेके पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। और बिल्कुल रशिया बिल्कुल। के साथ उनके अलग से टर्म्स हैं, हमारे अलग से हैं, तो दूसरे को हमारे जो डर से बिल्कुल। उन टर्म्स में क्यों इंटरफेयर किया जाए? अब यूएस के हम्म। किसी और कंट्री के साथ क्या टर्म्स है, मैक्सिको के साथ क्या है, इसराइल के हम्म। साथ क्या है, या फिर यूरोप के काफी कंट्रीज के साथ क्या है, तो हम तो उसमें कुछ भी इंटरवेन नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। नहीं।
वी आर ग्रोइंग इन अवर ट्राजेक्टरी, हम अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वी आर द हम्म। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम कभी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम अपने आप में ग्रो करना चाहते हैं, ना ही हमारे पास ऐसी बातें करने का टाइम है। लेकिन यूएस हर एक जगह पे कुछ ना कुछ इंटरवेन करके वहां पे हलचल मचा के रखे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व को डिस्टर्ब कर रहे सर आपको लगता है कि जो टैरिफ की बात लगातार ही चल रही है, क्या सिर्फ रशिया के साथ तेल खरीदना ही एक इशू है, या अमेरिका चाहता है कि जो वो भारत में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बेचना चाहता है कि बाजार को खोलना चाहता है, और खास तौर से सर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है, उनको लेकर वो एक डील करना चाहते हैं जहां पर ये बात शायद नहीं बन पा रही है और प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रास्ते खोलिए, और उसका बहाना बनाया जा रहा है सर रशिया के साथ तेल खरीदने को लेकर। क्या ये सर एक हैं। देखिए, रशिया पहला का मुद्दा नाम तो उनका लेकर यही कंधे है बंदूक? कि जी, पहला मुद्दा तो उनका यही है कि वो रशिया को थोड़ा कमजोर करना चाहते हैं कि भाई उससे वो जो तेल दूसरे देशों में बेच रहे हैं तो वो ना बिके, तो उनके पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू फाइट। तो पहला तो उनका यही। दूसरा, फिर उनके पास ये भी एक बाजार भी खुल जाता है कि हम हम्म। अपना अपनी वस्तुओं को आगे बेचेंगे, तो इससे उनका डुअल पर्पज है कि दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो रशिया भी वीक हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास हम्म। बहुत सारी मार्केट्स जो है ओपन हो जाएगी। तो ये सब चीजों को लेके ही यूएस जो है वो तरह तरह के हर एक खिते में वर्ल्ड के वो इंटरवेन कर रहा है कि कहीं पे कुछ कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड वेलफेयर। जो हम ट्रेड वर्ल्ड का वेलफेयर। असली का एब्सोल्युटली। वेलफेयर होता है कि अगर कोई हम्म। कंट्री एफिशिएंट कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको हम दूसरे से खरीद सकते हैं। जैसे कि हम तेल एक सस्ते दाम पे, कंपैरेटिवली सस्ते दाम पे हम रशिया से खरीदते हैं, तो विच इज फॉर द बिल्कुल। वेलफेयर क्रिएशन, कि हम अपने हम्म। नागरिकों को एक या सस्ते दाम पे चीज देना चाहते हैं, विच इज कंपैरेटिवली वेरी कंफर्टेबल और वेरी चीप एज कंपेयर्ड विद द अदर कंट्रीज। तो इसमें उनको दिक्कत क्या है? जो जब हमारा मकसद है, जो ट्रेड का एक मकसद है वेलफेयर क्रिएट करना, उसी में तो हम काम हम्म। कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल। ऐसे पॉलिटिक्स में कि विदाउट एनी एफिशिएंसी हम दूसरे के पीछे लग के कि भाई नहीं, हम तो पॉलिटिकली हमें यहाँ पे एडवांटेज लेना है, तो हम उसको छोड़ के उधर जाके खरीदना शुरू कर दे, तो विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री ना। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में सर अमेरिका ने स्ट्राइक करके वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको सर अपहरण कर लिया और उन पर केस चलाया जा रहा है, और अब ये बात सामने आ रही है कि जो वहां का तेल है वो अमेरिका उसको बेचेगा, और वो तेल जो है वो भारत को बेचने की बात चल रही है। ऐसी चर्चाएं सामने आई हैं कि रिलायंस के जरिए वो तेल यहाँ पर भेजा जाएगा, सस्ता तेल वो खरीदेगा। आपको लगता है कि सर ये सर पूरी जो वॉर चल रही है, सर टैरिफ की वॉर हो या दूसरी वॉर हो, सिर्फ तेल के लिए है और अपने फायदे को लेकर की जा रही हैं? क्योंकि सर हमने देखा है कि तेल को लेकर ही इस टाइम काफी लड़ाई चल रही है, चाहे वो वेनेजुएला के ऊपर बात हो, या अभी जो से हम रेयर अर्थ की बात करें, ग्रीनलैंड को लेने की वो बात कह रहे हैं, ईरान के ऊपर हम देख रहे हैं सैंक्शन बहुत सारे लगाए हुए हैं, ईरान में वॉर चल रही है। आपको लगता है कि सर ये रिसोर्सेज की लड़ाई जो है टैरिफ में आ गई है सर? देखिए, ये पूरी रिसोर्सेज की लड़ाई है, जो जिसको हम इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कि जो हम्म। जहां जहां पे मोनोपोलीज हैं उनका उसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनको यूज करके कंट्रीज अपने अपने जो उनके पास ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर उनकी मोनोपोलीज हैं उसको आगे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम्म। एंड ऑफ द डे इसका कुछ भी नतीजा जो है वो वर्ल्ड वेलफेयर पे में तो नहीं है, लेकिन उनको भी कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर हम यूएस की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं और आगे लगाने के प्रयास कर रहे हैं, या फिर वो तेल के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनकी अपनी अर्थव्यवस्था बहुत खोखली होती जा रही है। अब आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल। कि डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो साइलेंटली जो गोल्ड है वो डॉलर को रिप्लेस कर रहा है। मैंने देखा कि काफी वर्षों से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड की तादाद अपने अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज यूएस के कर रहे हैं। ऊपर से विश्वास हम्म। खत्म होता जा रहा है, खत्म डॉलर होता के जा ऊपर रहा है। विश्वास खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। जरूर है कि वो एक डोमिनेटिंग करेंसी है, काफी सालों से एक जो उनका बॉसिज्म रहा है कि भाई हमारी करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, तो डॉलर उस वजह से एक अभी एग्जिस्टिंग पावर में है। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होता जाएगा, तो वापस जो है गोल्ड के ऊपर लोगों का जो विश्वास बना है, या सर और ये भी खास कह करके सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका का जो डॉलर का वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, और क्योंकि जिस तरीके से हम जी देख रहे हैं कि बहुत सारे फोरम बनते हैं, जैसे ब्रिक्स की बात करें, उसको लेकर भी अमेरिका बहुत घबराया है कि वो भी अपनी ये करेंसी लाने की बात कर रहे हैं कि जल्दी ब्रिक्स देश जो अपनी करेंसी लेकर आएंगे उसमें ट्रेड करेंगे। उसको लेकर भी क्या लगता है राइट। कि अमेरिका ये एक प्रेशर बना रहा है कि इस तरह का कोई दूसरे जो फोरम बन रहे हैं वो काम ना कर पाए,
इस तरह की करेंसी ना आ पाए, ताकि डॉलर मजबूत रहे। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आपने बात की खोखली होती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं संभालने को लेकर ये अमेरिका, ट्रंप प्रशासन जो है इस तरह के कड़े कदम उठा रहा है कि उनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, और जो दूसरे जो इस तरह के फोरम बनने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए, उनको सबोटाज किया जाए। देखिए ऐसा है जतेंद्र जी कि जो यूएस है उसका ये मंसूबा है कि बस यूएस यूएस रहे। उनके लिए बिल्कुल। बिजनेस ही बिजनेस। जैसे हम्म। पहले हम कहावत सुनते थे कि बिजनेस इज फर्स्ट एंड बिजनेस इज लास्ट फॉर यूएस। तो बिल्कुल। वही वो हम्म। चीज वो कर रहे हैं ट्रम्प साहब के भी। मेरे लिए और कुछ भी मतलब नहीं है, मेरे को हर एक जगह पे बिजनेस चाहिए। मैं हम्म। मेरे को पैसा चाहिए। और वो वापस वही स्थिति जो आज से 200 साल पहले होती थी, जब जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, जो उसको प्रयोग करके मतलब दूसरे लोगों को अपना अपने काबू में करना, कि कुछ भी बस यूएस का ही बोलबाला रहे पूरी दुनिया में। ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो समय है चेंज हो गया है। हर एक जगह पे अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस है। लोग जानते हैं कि यूएस क्या कर रहे हैं। लोगों को हम्म। भली भांति पता है, हर एक देश को पता है कि यूएस क्या कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि अगर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो पहले हमने देखा, जैसे सारे कंट्रीज ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छे से ग्रोथ आ रही है, एक दूसरे से कॉपरेशन हो रही है, फ्री ट्रेड हो रहे हम्म। हैं, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो सब कुछ को एकदम से प्रॉब्लमेटिक सिस्टम में डाल दिया गया है। मतलब अब बात हो रही है कि भाई कौन किसके साथ लगेगा, कौन किसका साथ बिल्कुल। देगा। तो ये बिल्कुल। टोटली दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज वेस्टेड इंटरेस्ट। सर अगर भारत के अगर लिहाज से बात की जाए तो सर, अगर इन केस अगर इस तरह के टैरिफ लग जाते हैं, क्योंकि सर भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है। आप सर, हमने देखा है पूर्व में किस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर को लेकर ही बहुत आपकी गहन रिसर्च रहती है सर। अगर सर इस तरह के टैरिफ टैरिफ लग जाते हैं, क्योंकि अभी भी टैरिफ काफ़ी लगा हुआ है सर, 50% टैरिफ टैरिफ लगा हुआ है। अगर भविष्य में इस तरह के टैरिफ और बढ़ जाते हैं तो सर भारत के एमएसएमई सेक्टर को कितना इफेक्ट पड़ेगा, और भारत की इकोनॉमी को उसको किस तरह इफेक्ट करेगी सर वो, अगर आप कुछ सर देखिए बता सकें। भारत इस समय पे बहुत ही रेजिलियंट इकोनॉमी है। ये जरूर है कि शॉर्टर पीरियड में थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई मेजर इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने ओके। आपको शुरू में ही बताया कि खाली हम्म। एक 85-90 बिलियन डॉलर की बात है, जिसमें से हम्म। भी 60% के आसपास ही लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर उन्होंने हम्म। टैरिफ हम्म। लगाए हैं, या फिर आने वाले टाइम में और थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम्म। हमारे पास बहुत सी मार्केट है, जैसे मैंने आपको मार्केट है। बताया कि बताया बिल्कुल। हमारे पास 15 ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे हम यूएस से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और मैं एक हम्म। और एनालिसिस दिख रहा था कि जो हम यूएस को कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी हम हम्म। टॉप कमोडिटीज, टॉप 25 कमोडिटीज भी ले लें जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, वही हम्म। कमोडिटीज दूसरे 15 मार्केट्स को भी जा रही हैं, बहुत अच्छी उनको भी भली जा रही भांति जा है। रही हैं। और इनका जो ये खाली ये नहीं है कि जो हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन 15 मार्केट्स को, खाली उनकी उतनी ही डिमांड है। हम खाली हम्म। उनकी 4-5% डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं। वो बाकी का जो उनकी जो डिमांड है वो पूरा वर्ल्ड से इंपोर्ट करके, लगभग कोई हम तो 5-6% है। अगर वो 2000 बिलियन हम्म। डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं तो वी आर ओनली 150 बिलियन डॉलर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हम आगे आने वाले टाइम में बड़े सुदृढ़ तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स किए, सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। तो हमारे पास हम्म। अपनी बहुत बड़ी मार्केट है, एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ इम्पैक्ट भी आएगा, अभी तो खैर आया नहीं है। वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 5-6% इन द फर्स्ट यस 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 यस। 7-8 मंथ्स। तो आने हम्म। वाले टाइम में तो मैं समझता हूँ कि इनकेस कोई इम्पैक्ट आता भी है तो हमारे पास एक डाइवर्सिफिकेशन के बहुत अच्छे चांसेस है। दूसरा, हमारे बिल्कुल पास अपनी बिल्कुल। डोमेस्टिक मार्केट है हम्म। जो यूरोप से भी बड़ी है, जो यूरोप से यूएस बढ़िया। के कहीं ज्यादा बड़ी है। तो हमें हमें अपने हमारे पास बहुत संसाधन है डाइवर्सिफाई करने के, सर और अपना आपको लगता डोमेस्टिक। है कि इस पूरे जो भी अभी ट्रेड वॉर चल रही थी सर इंडिया और यूएस के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रोडक्टिव होकर इसमें काम किया? अगर उनको ये लगा था कि अगर यूएस से अगर बिजनेस बंद हो भी जाता है, ट्रेड बंद हो भी जाती है, तो हमने और जो कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट मार्केट है उनको खोल दिया है। यही कारण है कि जो इंडियन इकोनॉमी रोबस्ट हो रखी है, और जो सेक्टर्स हैं हमारे अलग अलग, चाहे एमएसएमई की बात करें, एसएमई की बात करें, सो सभी भी अभी फ्लरिश कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नजर बना के रखी हुई है कि हाँ, अगर इस तरह की डील हो भी जाती है तो हमने अपने लिए दूसरे रास्ते खोल के रखे हुए हैं। आपको लगता है गवर्नमेंट ने इसमें सर प्रोडक्टिव वर्क किया है? जी बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट की ही हैंड होल्डिंग है जो हम अभी 5-6% पे एक्सपोर्ट में ग्रो कर पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की हम्म। हैंड होल्डिंग है कि हमारा जो हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो, डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी आपने देखा हम्म। कि जो
जो हमारे अभी तक के आंकड़े आए हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट हाफ में हम 8% से भी ज्यादा ग्रो किए। तो ऐसे समय पे जब ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जब हर एक जगह पे अनरेस्ट हो रही है, फिर भी इंडियन इकोनॉमी जो है 8% के ऊपर ग्रो कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग है कि हम ग्रो भी कर पा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, हमने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में किया है, हमारी जो जी। फॉरेक्स किटी है वो भी एकदम से रिजिलियंट है, हमारा जो हम्म। अदर फंडामेंटल्स है लाइक आईआईपी ग्रोथ और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सब बहुत अच्छी तेज गति से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। 4-5% का बड़ा स्टडी ग्रोथ इनमें है। तो कोई हम्म। भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर कोई फर्क है, या फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उनके ऊपर कोई फर्क है, या फिर हमारे ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है। लेकिन ये जरूर है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत अनरेस्ट है, और वी हैव टू मिटिगेट सच काइंड ऑफ हेडविंड्स टू प्रमोट आवर इकोनॉमी एंड आवर एक्सपोर्ट्स एंड टू सपोर्ट आवर फंडामेंटल्स। सर, एसपी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है चलते चलते। क्या आपको लगता है कि सर जो यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप है, जो या फिर एक ये ट्रेड वॉर बन के रह गया है, या फिर टेम्परेरी फेज है, जल्दी ठीक हो जाएगा सर, या ये लंबे समय तक चलने वाला है ट्रेड वॉर? देखिए, ये टेम्परेरी फेज है। मैं नहीं समझता है कि लंबे समय तक चलेगा, ना ही इसको लंबे समय तक यूएस झेल पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बहुत खोखली हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉलर वीक हो रहा है, इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ग्रोथ थोड़ा लेके आ रहे हैं, जो भी इसी तरीके से कि जो फ्रेजाइल इकोनॉमी जैसे कई बार ग्रो करती है, उस तरीके से अगर उनका जो मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो इन्फ्लेशन और उनका जो डॉलर करेंसी, ये सब चीजें उनके 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 जो वो सोचते हैं कि जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए उसमें नहीं है। इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, फिर भी इन्फ्लेशन जो है वो 2.7, 2.8, 2.9 इसी ट्राजेक्टरी में घूम रहा है, बहुत स्टिकी जोन में है। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि अगर यूएस की ऐसी ही पॉलिसीज रहे जो अनरेस्ट करके अपने आप की इकोनॉमी को जो सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो उनको आगे जाने वाले टाइम में बहुत नुकसान होने वाला है, और उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी जो एक डेंट वो महसूस करेगी। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से जो ये ट्रेड वॉर चल रही है लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका को ही पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने तो अपने लिए ट्रेड के लिए नए नए रास्ते खोल लिए हैं, नए पार्टनर्स तलाश रखे हैं, लेकिन यूएस के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर क्योंकि उसकी इंटरनल जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन जा रखी है, डॉलर काफ़ी डाउन जा रहा है, और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, और लगता नहीं है कि यूएस इसको ज़्यादा लंबे समय तक करना चाहेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए स्टेट मिरर से, और हम उम्मीद करेंगे कि सर नमस्कार। इसी तरीके से आगे भी आप आगे चल के हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा करते रहेंगे सर। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।